नमस्कार, आप सभी का डीजी स्कूल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 का गणित में 8वां चैप्टर है बीज गणित। तो बीज गणित क्या है ये आप जान चुके हैं। इसमें चर और अचर क्या होता है ये भी जान चुके हैं। तो आइए प्रश्नावली 8.1 के प्रश्नों को हम लोग हल करना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है तीलियों से बने हुए वर्गों के निम्नांकित प्रतिरूप को देखिए और वह नियम ज्ञात कीजिए जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या देती है। ये क्या बना हुआ है? ये वर्ग है। कितना वर्ग है? एक वर्ग बनाने में कितना तिल्ली लगता है? एक वर्ग बनाने में तिल्लियों की संख्या बराबर 4। तो अब यहां यदि हम मान लें कि वर्ग की संख्या कितना है? x। हम लोग यदि यहां पे माना वर्ग की संख्या बराबर x, तो नियम क्या बन गया मेरा? तो नियम तिल्लियों की संख्या ज्ञात करने के लिए नियम फोर इंटू एक्स। जैसे हम लोग देखेंगे एक वर्ग बनाना है तो 4 इंटू 1 करेंगे। 4 इंटू 1 तो मालूम होगा 4। यदि 2 बनाना होगा तो 4 इंटू 2 तो 8। 4 इंटू 3 तो 12। ऐसे करके चलेगा ये। तो मेरा ये नियम बन गया 4 तिल्लियों की संख्या बराबर 4x। ये हो गया हमारा, कहा था ना कि आवश्यक तिल्लियों की संख्या देती है, वह नियम ज्ञात कीजिए। तो पहला के लिए हो जाएगा मेरा 4 इंटू एक्स। यदि ऐसा अलग अलग बना हुआ होगा तो 4x। ठीक है। अब हम लोग इसका सेकेंड वाले फिगर को देखते हैं। एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है। 2 वर्ग तो हो गया, लेकिन हम देखेंगे कि इसमें तो 4 तिल्ली है। 1 2 3 4। इसमें एक ये दोनों में कंबाइंड है तो 5 6 7। तो हम लोग यदि इसको देखेंगे सेकेंड वाले फिगर को तो लिखेंगे तिल्लियों की संख्या बराबर ठीक है। तो ये तो कितना वर्ग है? 2 वर्ग तो जरूर है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 4x। इसके लिए 4x, इसमें से 1 घटा देंगे हम लोग। देखिएगा यदि ये अलग अलग होता, यदि ये फिगर ऐसे होता तो कितना होता? 4 और 4 8। तो 4 इंटू 2 करते हैं तो 8 हो जाता। 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आएगा। आप इसको गिन लीजिएगा। 4 ये 5 6 7। तो इसके लिए सेकेंड वाले फिगर के लिए हम लोग का नियम बन जाएगा 4x माइनस 1। तीसरे को देखिए, वर्ग की संख्या 1 2 3। वर्ग की संख्या बराबर 3। तो तिल्ली की संख्या कितना हो जाएगा? तिल्लियों की संख्या बराबर, वो फॉर्मूला पे चलेंगे हम लोग। तो 4x ये होता तिल्लियों की संख्या बराबर 4 इंटू एक्स। तो x क्या था? वर्ग की संख्या। ठीक है। तो 12 होना चाहिए, लेकिन मेरा यहां पर कितना तिल्ली कम है? 1 तिल्ली ये 1 तिल्ली ये। तो हम लोग लिखेंगे 4x माइनस 2। अब देखेंगे हम लोग इसको सॉल्व करके 4 इंटू
ये तिल्ली वर्ग का संख्या 3 है तो 3 घटाओ 2 कर लेंगे, तो 12 घटाओ 2 बराबर 10। तो देखिए 10 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरा नियम सही है। 4x - 2 ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से हम लोग चलेंगे, इसको देखिएगा 1 2 3 4। तो चौथा फिगर के लिए लिखेंगे हम लोग वर्ग की संख्या बराबर 4। अब तिल्ली का संख्या हो जाता है ऐसे, तिल्लियों की संख्या बराबर 4x। यदि 4 वर्ग है तो 4 × 4 करते तो 16 होता, लेकिन अब यहाँ पे तिल्ली घट रहा है, एक तिल्ली कंबाइंड, दूसरा कंबाइंड, तीसरा कंबाइंड, तो 3 कंबाइंड हो गया, तो 3 यहां से घटा देंगे हम लोग, ठीक है। तो गिनिए तो 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम लोग इसको यदि इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 -3 16 -3 बराबर 13। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 13 आ रहा है ना। इसका मतलब ये मेरा, ये हो गया मेरा सही। ये हम सिर्फ टेस्ट के लिए हम लोग लिखे थे कि देख लें कि ये हमारा जो नियम बना वो सही है कि नहीं। तो हम लोग यहां देखे थे, पहला वाला का था मेरा 4x, पहला के लिए था 4x। दूसरा के लिए मेरा नियम जो बना था ये 4x - 1। तीसरा के लिए था, यहां पर एक कंबाइंड था, जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा उसको माइनस करेंगे। तीसरा के लिए देखिए 1 2 3, तो 4 × x घटाओ 1 2, 2 कंबाइंड है, 2 माइनस कर दिए। चौथा के लिए देखेंगे हम लोग 4x तो लिखेंगे ही, 4 × x 1 2 3, 3 को घटा देंगे हम लोग। इस तरह से ये मेरा नियम यही बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 से 7 अधिक है। हम लोग को सिर्फ और सिर्फ व्यंजक लिखना है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जो x से 7 अधिक है। तो यहां पे पहले ये x है, तो संख्या बराबर 7 अधिक है, मतलब इसमें जोड़ देंगे तो संख्या हो गया x जोड़ 7। यदि कम कहता तो घटा देते हैं। तो ये मेरा व्यंजक हो गया, बीजीय व्यंजक यही है। या ये कहा है व्यंजक प्राप्त करने को, तो ये व्यंजक हो गया मेरा। यहां दिया हुआ है बांस की लंबाई कितना दिया हुआ है, 8 मीटर। हम लोग लिखेंगे बांस की कुल लंबाई बराबर 8 मीटर। कहता है x मीटर का एक टुकड़ा इसमें से काट लिया जाता है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो एक टुकड़ा तो हम लोग लिखते हैं दूसरे टुकड़े की लंबाई, बांस की कुल लंबाई है 8 मीटर, एक टुकड़ा काटा गया। तो यहीं पे यदि हम लोग ऐसे लिखते हैं एक टुकड़े की लंबाई x मीटर। जैसे मान लीजिए कि ये था, ये बांस है, ये यहां से यहां है, 8 मीटर लंबा है, यहां से यहां। इसमें से हम लोग x मीटर ये यहां से यहां काट लेते हैं। x मीटर, तो ये वाला कितना बचेगा, 8 में से x को घटा देंगे हम लोग, 8 घटाओ x, ये मीटर, यही बचेगा। ये एक टुकड़े की लंबाई x मीटर, दूसरे टुकड़े की लंबाई
क्वेश्चन नंबर 6 का था पिंकी रिंकी की छोटी बहन है। रिंकी की छोटी बहन है। पिंकी रिंकी से 5 वर्ष छोटी है। ठीक है, यदि रिंकी का आयु हमको पता होगा तो हम लोग पिंकी का आयु निकाल लेंगे, उसमें से 5 वर्ष को घटा लेंगे। क्या आप पिंकी की आयु रिंकी की आयु के पदों में लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। क्या आप पूछता है क्या आप पिंकी की आयु रिंकी की आयु के पदों में लिख सकते हैं? तो ये लिखेंगे कि हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, यदि रिंकी की आयु x वर्ष है तो हम लोग यहाँ पे इसको बना के देखते हैं। रिंकी की आयु बराबर x वर्ष है, तो पिंकी की आयु कितना हो गई? पिंकी की आयु बराबर, ये रिंकी से 5 वर्ष छोटी है तो x में से हम लोग 5 वर्ष को घटा देंगे। तो पूछा यदि रिंकी की आयु x वर्ष है तो पिंकी की आयु क्या होगी? तो पिंकी की आयु x माइनस 5 वर्ष। 8वां क्वेश्चन है अंग्रेजी अक्षर f का प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या के लिए सारणी को पूरा करें। तो देखेंगे हम लोग, एक तिल्ली, दूसरा तिल्ली और ये तीसरा तिल्ली, 1 2 और 1 3, 3 तिल्ली लगता है। तो बनाए गए प्रतिरूप की संख्या 1, आवश्यक तिल्ली की संख्या 3। 2 के लिए कितना होगा? तो 2 गुने 3 कर लेंगे हम लोग, 6। 3 के लिए 3 गुने 3 मतलब 9, 12, 15, 18, 21, ऐसे चलेगा ये। तो हम लोग लिखते हैं एक प्रतिरूप f बनाने में आवश्यक तिल्लियों की संख्या बराबर 1 2 3। एक बनाने में तो बोला है कि f की संख्या के लिए चर n का प्रयोग करेंगे। तो f की संख्या, तो ये n प्रतिरूप, एक प्रतिरूप f का बनाने में ना, तो n प्रतिरूप f का बनाने में तिल्लियों की, आवश्यक तिल्लियों की संख्या बराबर 3 × n। यही नियम हो गया मेरा, प्रयोग कर नियम लिखिए तो 3 × n हो गया। अब एक बनाना है तो n के जगह पे, अब n बराबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके चलेगा। कहां तक जाना है हमको? 11 तक। तो 3 × 1 करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3 × 2 करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 6। 3 × 3 करेंगे तो 9। 3 × 4 करेंगे 12, फिर 15। 3 × 6 18। 3 × 7 21। 3 × 8 24। 3 × 9 27। 3 × 10 30। 3 × 11 33। इस तरह से हम लोग इसको पूरा कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का था a गुने b बराबर b गुने a, गुणन का क्रम विनिमय नियम है। ये दिया हुआ है कि ये गुणन का क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय का मतलब है क्रम को अदल बदल कर देना। इसको सत्यापित कीजिए कि ये क्रम विनिमय नियम है, इसको हम लोग को सत्यापित करना है। तो हम लोग इसमें से पहला दूसरा तीसरा में से कोई भी एक ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन को लेते हैं, इसका 10वां का तीसरा लेते हैं, इसका सॉल्यूशन। तो हम लोग पहले इधर वाला को बोलते हैं a गुने b को बायां पक्ष, या हम लोग इसको बोलते हैं LHS भी, लेफ्ट हैंड साइड। तो a गुने b है, बायां पक्ष LHS बराबर a गुने b। अब a बराबर 10 है और b बराबर 7 है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं a बराबर 10 तथा b बराबर 7
रखने पर। तो लिखेंगे ए के जगह ए गुने बी बराबर 10 गुने 7 बराबर 70। इसी तरह से हम लोग दायां पक्ष ले लेंगे। हम लोग RHS राइट हैंड साइड बराबर B गुने A। फिर यहां पर यही मान रखेंगे हम लोग। A बराबर 10 तथा B बराबर 7 रखने पर तो लिखेंगे B गुने A बराबर B के जगह पे 7, B के जगह पे 7, A के जगह पे 10 बराबर 70। अब हम लोग देखें यहां भी 70 और यहां भी 70। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसलिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ए गुने बी बराबर बी गुने ए। ये हो गया हम लोग का यहाँ पे सत्यापित। घन एक त्रिविमीय आकृति होता है। ये घन है, ये त्रिविमीय आकृति है, मतलब 3 डायमेंशनल फिगर है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इसके 6 वर्गाकार फलक होते हैं, एक ऊपर, 2 नीचे, 3 अगल बगल, 4 और 2 6 फलक होते हैं। ये वर्गाकार है। तो वर्ग किसको कहते हैं? जिसके चारों भुजा आपस में बराबर होती है। घन के किनारे की लंबाई L है। घन के किनारों की कुल लंबाई के लिए एक सूत्र ज्ञात कीजिए। वर्गाकार फलक की संख्या बराबर है 6। ये तो क्लियर है, ये दिया हुआ भी है। इसके 6 वर्गाकार फलक होते हैं। तो वर्गाकार फलक का मतलब हो गया सभी भुजा आपस में बराबर होगी। तो एक वर्गाकार फलक का कुल किनारे की लंबाई, एक वर्गाकार फलक के किनारे की लंबाई बराबर एक वर्गाकार फलक के कुल किनारे की लंबाई। लंबाई बराबर 4 गुने भुजा हो जाएगा, 4L। ये देखिएगा, ये L प्लस L प्लस L प्लस L, 4L हो गया। तो हम लोग इसको L प्लस L प्लस L प्लस L लिख दिए। इसी तरह से हम लोग दूसरे वाले का भी हम लोग यदि करेंगे, नीचे वाले का, तो ये भी L L ये L। तो दूसरा वर्गाकार फलक, दूसरे वर्गाकार फलक के कुल किनारे की लंबाई बराबर, इसको भी सेम हम लोग यदि यही लिख दें 4L, तो ये भी 4L हो जाएगा। ये 1 2 3 और 1 4। अब हमारे पास बचा बाकी 4। तो देखेंगे ये वाला और ये वाला दोनों में कॉमन है, ऊपर में भी नीचे में भी। तो बचा क्या? 1 और 1 2। तो 2 यहां बचा, फिर 2 यहां बचेगा, 2 यहां बचेगा, इसी तरह से सब में बचेगा। तो हम लोग लिखते हैं, तो 1 हो गया और 1 हो गया ये ऊपर वाले वर्गाकार, ऊपर, और ये नीचे वर्गाकार फलक के किनारे की लंबाई। अब बचा बाजू वाला, मेरे पास 4 फलक है। बगल वाले 4 फलक के किनारे की, घन के किनारे की कुल लंबाई बराबर ये वाला 4L, ये वाला 4L
4 ऊपर से ले लिए थे, 4 नीचे से ले लिए थे, तो बगल वाले 4 फलक के किनारे की कुल लंबाई बराबर 4l। ठीक है, हम लोग इसको l प्लस l भी लिख सकते थे डायरेक्ट, l प्लस l प्लस l प्लस l। देखिए, एक l, 2l, 3l और ये 4l, तो 1 2 3 और एक 4। घन के किनारे की कुल लंबाई बराबर 4l प्लस 4l प्लस 4l बराबर 12l। यही है हमारा सूत्र।